ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया। तो है ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ, पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला, उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टेस्ट भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के कामराज नगर क्षेत्र में खड़े हैं। एक और बहुत ही दुखद समाचार हम आप लोगों के सामने लाए हैं। यहाँ पर जो घटना हुई है उसके सबूत यहाँ पे पड़े हुए। आप चारों तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप देखिए यहाँ पे गाड़ियों के कलपुर्जे उड़े पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी ट्रक थी, उस पर जो है आकर एक 4 व्हीलर बड़े ही ज़ोर से ठोकर मारती है। चलिए, मामला अगर इतना होता तो हम समझ सकते कि एक कार की जो है ट्रक से भिड़ंत हुई, जिसमें ट्रक को, कार को नुकसान हुआ, ड्राइवर को भी थोड़ी बहुत चोट आई होगी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इन दोनों के बीच में एक महिला फंस गई थी, और ये जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, इस वक्त हमारे आने में देरी हुई क्योंकि आप देख सकते हो मैं छाता लेके खड़ा हूँ। बरसात की वजह से भी हमें यहाँ तक आने में देरी हुई है। इसकी डिटेल्स हम आप लोगों को पुलिस थाने और अस्पताल से देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जो चश्मदीद थे कुछ लोग, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इसके बारे में क्या जानकारी है, और आगे की जानकारी हम थाना और अस्पताल से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जी मैडम, बताइए आपने क्या देखा? जी तो हम जो है ग्रीन स्कूटी में मैं और मेरे पिताजी डॉगी को टहलाने के लिए, मतलब घुमाने के लिए लेके जाते हैं इस टाइम पे। तो हम लोग जस्ट यहाँ तक ही पहुँचे थे, थोड़े आगे तक। तो तभी एक गाड़ी मतलब बहुत स्पीड में इस तरीके से आते हुए हमें दिखी। तो हम लोग डर गए क्योंकि आवाज़ बहुत खतरनाक थी। तो हम लोग डर गए। तो हम लोग रुक गए। तो जो यहाँ से 2 व्यक्ति जो जा रहे थे, एक शायद ये हस्बैंड वाइफ थे, तो उनको पैदल चल के जा रहे थे। तो उन्होंने जैसे आवाज़ सुनी, उनको शायद पता नहीं चला या उन्होंने शायद नोटिस नहीं किया उतना, मतलब नहीं, वो बात करने में बिजी थे शायद। तो जो आदमी थे वो थोड़ा आगे थे और लेडीज थी वो थोड़े पीछे थी। तो डायरेक्ट आके जो गाड़ी है उनसे टकरा गई, एकदम इम्पैक्ट उन पे हुआ। और उनकी जो है टांगे, दोनों टांगों की हड्डियां दिखने लग गई और हाथ की हड्डी दिखने लग गई। मतलब पूरे पैर वैर पूरा मुड़ गया, मतलब जैसे डिसलोकेट, मतलब पूरी तरीके से उनके मतलब गायब था। और मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, इतना खतरनाक सिचुएशन था। और लोग, जो 4 व्हीलर था वो तेज रफ्तार में था, बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में था। तो उस वक्त जब ये घटना हुआ तब आप लोग यहीं पे थे? हम लोग यहीं पे थे। और सबसे दुखद बात यह है कि इस सिचुएशन में जब हम मदद चाह रहे थे, लोग देख के चले जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था, बस देख के चले जा रहे थे। बट ये चीज़ बहुत एक, किसी में यहाँ पे इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होती तो रुकते और हेल्प करते। बहुत मुश्किल से एक नेवी वाला ट्रक रुका, फिर वो लोग, उन्होंने मतलब वो निकल के उन्होंने हेल्प किया, उनको उठाया। बिल्कुल। और फिर पुलिस को किसने जानकारी दी? पुलिस को यहाँ के किसी व्यक्ति ने उन्हें अलग नंबर से कॉल किया क्योंकि 100 लग नहीं रहा था। तो एक अल्टरनेट नंबर था जिसपे उन्होंने कॉल किया और
फिर इन्फॉर्मेशन दी, फिर आए पुलिस। एंड एम्बुलेंस आई कि पुलिस की गाड़ी में उनको लेकर गया हॉस्पिटल? नहीं, वो जो नेवी वाली गाड़ी थी उस पे लेके गए जी। थैंक यू सो मच। एक जागरूक नागरिक होने का आपने कर्तव्य निभाया है, आपने जानकारी दी है, धन्यवाद। हम बरमानवाल में रहता है। ओके, तो इस ड्राइवर को आपने पहले देखा था? नहीं, हम ड्राइवर को नहीं देखा था। फिर हम छोड़ो। इधर काम छुट्टी होने के बाद वापस आता था, रास्ते में ये देख लिया, इसलिए हम रुका। क्या हुआ देखने के टाइम ये इसी तरह मार के फटा हुआ है। हम इधर 2-3 जन बोलना सुना था। वो बाइक गाड़ी वाला वो पीछे MS वाटर वो एरिया में एक बाइक वाला का हल्का सा टोक के वो बाइक वाला उसको ट्रेस करके आता था। वो आने के टाइम उसको कुछ नाटक किया लगता है, इस तरह उस तरह कुछ नाटक करके गाड़ी आया लगता है, इसी वजह से ये हुआ है। अच्छा, गाड़ी जिगजैग हाँ, मूवमेंट में जिगजैग चला है। मूवमेंट में वो चला के आया इस तरह। वो मैडम लोग जो बोलेंगे वो तरफ से जाता था, उन लोग को मारेगा, ये लोग सोचा पहले। हाँ। तो आवाज़ देने के पहले इधर जो वॉकिंग में जॉगिंग जाता था एक मैडम और एक आर्मी वाला सर, वो सुना, उन लोगों का गाड़ी लगा। थैंक यू अन्ना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे एंड उन लोगों ने जो देखा वो बहुत ही भयावह था। उनका कहना है कि ये जो 4 व्हीलर था ये काफ़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर आया एंड क्योंकि उसे जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया कि इसी 4 व्हीलर ने पीछे MSS वाटर कंपनी जो है वहाँ पर भी किसी एक 2 व्हीलर को उसने छेड़खानी की, यानी कि गाड़ी से उसको कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर दी, तभी वो 2 व्हीलर वाला उसे चेस करके आ रहा था। तो उसे डराने के लिए वो जो अपनी तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी की मूवमेंट को डोलता हुआ यहाँ पर लेकर यहाँ पर चला रहा था और तभी इस बीच उसने अपना नियंत्रण खोया होगा। रिकवरी वैन होता है, उन लोगों ने इसे निकाला और यहाँ से अभी लेकर गए हैं PS पहाड़गांव। हम प्रयास करेंगे कि हम वहाँ पर जाएं और इसकी और डिटेल लें ताकि आप लोगों को गाड़ी के नंबर और वहाँ पुलिस थाने से क्या जानकारी मिलती है वो हम आप लोगों के साथ साझा करें। वीकेंड में ये रास्ते में गाड़ी जो सारा गाड़ी लोग जितना ज़ोर से चलाता है बहुत तकलीफ होता है, जो पब्लिक को जान नहीं सकता। इसी तरह रोज़ स्पेशली वीकेंड, सैटरडे संडे, फ्राइडे नाइट को भी तो वो भी क्या है, समुद्र किनारे गाड़ी ला के छोड़ के अलग अलग कुछ ना कुछ गलती चीज़ भी इधर चलते रहता है। अच्छा, तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है। ये बहुत शर्मनाक सा होता जा रहा है जो हालात सड़क दुर्घटनाओं का हमारे द्वीपों में हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पुलिसकर्मी चौकन्ना नहीं है, हमारे पुलिसकर्मी काम नहीं करते। जगह जगह पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कितनी सतर्क रहती है, रात भर पेट्रोलिंग होता है, जगह जगह पर ड्रिंक एंड ड्राइव का भी चालान के लिए हमारे पुलिसकर्मी रहते हैं। अब जो है CCTV कैमरास जहाँ जहाँ पर लगाए गए हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। कई जगह पे जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स है ये भी काम कर रहे हैं, यानी कि पुलिस विभाग अपने तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है कि ट्रैफिक पर नियंत्रण पाया जाए। लेकिन जैसा अक्सर मैं कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन सरकार चाहे जितना कोशिश कर ले, जितनी परियोजनाएं निकाल दे, जितने कानून लागू कर दे, जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे ट्रैफिक नियमों को लेकर तब तक ये सड़क दुर्घटनाएं होनी बंद नहीं होगी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है नशा। जिस प्रकार हमारे द्वीपों में नशा चल रहा है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे लोग हमसे बात करते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जानकारियां देते रहते हैं। उनका यही कहना है कि आजकल जिस तरीके से युवाओं में नशा चला हुआ है, आगे चलकर इसका जो अंत है वो सिर्फ अंधकार ही है। इस पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैक्सिमम केसेस जब हम सड़क दुर्घटनाओं का करते हैं तो 80% ये पाया जाता है कि जो ड्राइवर था, जो एक्यूज होता है, हाँ, वो नशे की हालत में, या तो उसने शराब का सेवन किया होता है, या तो वो गांजा जैसे नशीली पदार्थ का, और आजकल जो मेथाम्फेटामाइन ये जो ड्रग्स है, हाँ, इसका सेवन किया हुआ होता है। हाँ, कई मामले में हमारे पुलिस पकड़ती भी है। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, हमारा जो डेली न्यूज़ हम चलाते हैं उसमें भी हम आप लोगों को जानकारी देते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार की पुलिस कहाँ कहाँ पर गांजा, मेथाम्फेटामाइन, हाँ, ये सारे केसेस पकड़ते हैं। इलीगल शराब जो बिक्री हो रहा है उसके केसेस पकड़ते हैं। तो किसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस काम नहीं कर रही है। डेफिनेटली पुलिस काम कर रही है, लेकिन हर जगह पर, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में पुलिस की तैनाती ये असंभव है। किसी भी देश में ऐसा मुमकिन नहीं होता है। लेकिन
ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले जागरूक हो जाएं ट्रैफिक नियमों को लेकर, अपने जीवन के मूल्यों को समझें। जब हम अपने जीवन के मूल्य को समझेंगे तभी हम दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। बार बार हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम आप लोगों को बताएं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अभी जिस स्थिति में ये दंपति है, अगर आप यहाँ पर आके इनसे मिलोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। एक दंपति जिनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का और एक 7 साल का बेटा, आज दोनों माँ बाप जो है यहाँ अस्पताल में एडमिट है। कसूर क्या था इनका? सड़क किनारे से ये वॉकिंग कर रहे थे, रनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी चंद कुछ हफ्तों में, महीनों में बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए, अलग अलग विभागों का। तो ये दंपति भी, हाँ, युवा दंपति है, पति पत्नी, ये भी प्रयास कर रहे थे कि हम भी चले थोड़ा अपना फिजिकल ट्रेनिंग इम्प्रूव कर लें, ताकि जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम भी जब उस टेस्ट में जाएंगे तो हम सफल हो सके और एक अच्छी नौकरी हमें मिल जाए। आज DRM में काम कर रहे हैं। कितनी इनकी आय होगी आप समझिए महीने का। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी नौकरी बेहतर से बेहतर हो, उसकी इनकम अच्छी हो, ताकि वो एक सुखद जीवन जी सके। उसी के लिए वो जो तैयारी कर रहे थे, सड़क के किनारे से, सड़क पर भी नहीं चल रहे थे, वहाँ पर भी CCTV फुटेजेस मिल जाएगी। हमारी पुलिस तमाम एंगल्स की जांच ज़रूर करेगी। हाँ, सड़क किनारे से जा रहे थे, अपना रनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक से पीछे से, जो उन्होंने अपने डार्केस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि सड़क के किनारे से चलते हुए कोई आके पीछे से उनको मार देगा, कि उनके जान पे बन पड़ेगी। जो पुरुष है उसे थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन अभी तक, इस वक्त जब मैं यहाँ पर था, रात के 9:30 पौने 10 बज चुके हैं, अभी उनका एक्सरे हुआ नहीं है। उनको बैंडेज वगैरह लगा के, फर्स्ट एड वगैरह लगा के उनको भी व्हील चेयर में रखा है, क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं है इस वक्त। आगे जब एक्सरे होगा, स्कैनिंग होगा, तब पता चलेगा कि कहीं उनको अंदरूनी चोट है कि नहीं। लेकिन जो महिला की हालत है वो मैं ज़ुबानी बता भी नहीं सकता हूँ। अब तक मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनके पाँव का नस कट चुका है। इतनी भयंकर एक्सीडेंट है। और आप समझते हो कि नस कटने का मतलब क्या होता है? बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने के लिए, जो हमारे अंडमान निकोबार में पॉसिबल नहीं है। अब उनको जो है रेफ़र किया जाएगा, वो मेनलैंड जाएंगे, तभी जाके उनका इलाज हो पाएगा। और नस कटने से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। इंसान के शरीर में खून नहीं रहेगा तो उसे ताकत कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसे जो है पल पल अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसी स्थिति में वो महिला है। ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो बातें अब तक अंदर चल रही है, जो मैंने सुनी है, उससे मेरे आंखें नम हो चुकी है। ये सोच कर कि उनके 2 अभी छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। अब जब सारे टेस्ट हो जाएंगे, आगे डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट आती है उसका अपडेट हम आप लोगों को देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जब ये दुर्घटना हुई थी, वहाँ पे वो औरत दर्द से कराह रही थी, उसका पतिदेव मदद की गुहार लगा रहा था। वहाँ से अगल बगल से जो लोग गुजर रहे थे, कोई भी उसकी मदद में नहीं आया। ये हमें वहाँ पे पता चला। हमारी सरकार, हमारी पुलिस प्रशासन ये बताती है कि तकलीफ़ के समय में अगर आप किसी की मदद करने जाते हो तो आपसे किसी भी प्रकार की पूछा पाछी नहीं होगी, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी लोगों का वहाँ पे कहना था कि कोई भी वहाँ पे गाड़ी नहीं रोक रहा था उनकी मदद करने के लिए। भला हो हमारे इंडियन नेवल फोर्स BV यार्ड के कुछ लोग जो वहाँ से एक गाड़ी में जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से सड़क दुर्घटना हुआ है, एक औरत लहूलुहान है, उसके साथ एक पुरुष भी है, तो वे लोग तुरंत वहाँ पर रुके और उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचे। तभी वहाँ पर वहीं बगल से गुजरते हुए एक पिता अपनी बेटी के साथ स्कूटी पे जा रहे थे, वे लोग भी रुके एंड उन्होंने जो है सैनिकों की मदद से जो है उन्हीं की गाड़ी में, उन सैनिक की गाड़ी में यहाँ GB पंत अस्पताल में उनको लाया गया। एक सच्चा सैनिक होने का उन्होंने अपना प्रमाण दिया है ये मदद करके। वे सिर्फ सरहद में हमारी हिफाजत नहीं करते हैं, जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस लेते हैं, वे हम सिविलियंस की भी ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम, उनकी पूरी टीम को, जो ना सिर्फ वहाँ पर रुकी उस दंपति जिनको उस वक्त ज़रूरत थी उनकी मदद की, बल्कि उनको यहाँ अस्पताल तक भी लाकर छोड़े। मगर एक और घटना यहाँ घटती है जो हमें पता चला है कि यहाँ पर कोई स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। अंदर से बड़े देर के बाद में स्ट्रेचर कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर आता है, तब जाके उस महिला को अंदर कैजुअल्टी में एडमिट किया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस केस में झलकती है। अस्पताल प्रशासन का, हाँ, आम लोगों के बिहेवियर का, लोगों के रैश ड्राइविंग का, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का,
और अगर ये पाया जाता है कि वो नशे की हालत में था तब तो फिर ये एक और अलग से मुद्दा है। कितने सारे मुद्दे जुड़ गए आप इस एक घटना से, आप बताइए। एक बार फिर हम उन तमाम जो डिफेंस पर्सनल थे इंडियन नेवी के, उन लोगों को धन्यवाद करते हैं, चाहे वो जिस रैंक के हो, जिस पोस्ट के हो। मानवता का एक उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया। ये कोई पहली घटना नहीं है हमारे अंडमान निकोबार में जब किसी सड़क दुर्घटना में किसी की जान गई है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन हो चुके हैं, फैटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने घर के चिरागों को खोया है, अपने घर के ब्रेड अर्निंग मेंबर को खोया है। आपको धनी खड़ी का एक्सीडेंट याद होगा, आपको हमारे डीजीपी बंगला के सामने न्यू ईयर के समय जो दो एक्सीडेंट होते वो याद होगा। न जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग हमने की है और यही निवेदन किया है हर बार हमारे ट्रैफिक विभाग से कि सख्ती लाएं। अब क्या होगा, जिस बंदे ने ये एक्सीडेंट किया है उसे थाना बुलाया जाएगा, बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन क्या उसे एक दिन की भी सज़ा मिलेगी? अक्सर लोग कमेंट में ये कहते हैं कि इनके साथ ये होना चाहिए, उनके साथ वो होना चाहिए। नहीं, थाना से ही उनको जो है बेल मिल जाएगा। लेकिन इसमें कसूर हमारे पुलिस वाले का नहीं है, क्योंकि ये कानून है और कानून के खिलाफ कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकता। जो कानून है उन आदेशों का उनको पालन करना पड़ेगा। तो पुलिस कर्मियों पर, वहाँ के SHO पर, हमारे पुलिस विभाग पर उंगली उठाना ये सही नहीं होगा, क्योंकि वे भी जो है कानून के अधीन ही काम करते हैं। हम आम जनता ये सोचती है जिन लोगों ने नशे की हालत में ऐसा किया, जिन लोगों ने ऐसी रैश ड्राइविंग की है, जिन्होंने हिट एंड रन, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कानून कुछ और कहता है और हमारे पुलिसकर्मी कानून के तहत ही काम करेंगे। हम भी ये निवेदन करते हैं कि पुलिसकर्मी जो है पूरी पारदर्शिता के साथ में, सख्ती के साथ में इसकी जांच करें, एक एक डिटेल्स का पता लगाए और जो सख्त से सख्त सज़ा होती है वो उसे मिलनी चाहिए। और ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी प्रयास हमारा ट्रैफिक विभाग कर सकता है उन्हें जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, एक प्रकार की खतरे की घंटी है। लोगों को वाकई में घर से निकलने में डर लगता है। ट्रस्ट मी, ये लोग आज बात करते हैं कि बाहर निकलना हमें डर लगता है, बच्चों को बाहर छोड़ना सड़क में डर लगता है, क्योंकि लोग सड़क के साइड्स को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में लोग गाड़ियां चलाते हैं, जहां मन करता है वहां गाड़ियां पार्क कर देते हैं। जो फुटपाथ होता है उसके ऊपर से गाड़ियां चला के जाते हैं, जहां पे लोगों को चलने के लिए जगह बनाई जाती है प्रशासन द्वारा। तो लोग कहाँ चलेंगे ना, सड़क पे चल नहीं सकते, सड़क के किनारे जो थोड़ा मोड़ा जगह वहाँ नहीं चल सकते, फुटपाथ में नहीं चल सकते, तो फिर लोग यानी कि सड़क पे निकलना ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो गई, ये डर अगर बैठ गया लोगों के दिल में, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। तो उसके लिए हमारे ट्रैफिक विभाग को और सख्ती करनी पड़ेगी, रात को पेट्रोलिंग करनी होगी, और जितने लोग इस तरीके से रातों को निकलते हैं उनकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए, खासकर ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर, रैश ड्राइविंग को लेकर। अब तो जगह जगह पर CCTV कैमरास लगे हैं, मिनटों में, सेकेंड्स में बटन दबाते आप लोगों को सारा डिटेल्स मिल जाएगा, किसने क्या वायलेशन किया हुआ है। बहुत सारे पुलिसकर्मी हम खुद देखते हैं, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जगह जगह पर तैनात रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी एक के बाद सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा कि हमारे द्वीपवासी इस तरीके से तड़प कर अपनी ज़िंदगी ना गंवाएं। इसकी अपडेट देने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। आगे डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आती है हम दोबारा फिर आएंगे यहाँ पे। इस दंपति का क्या हुआ, कितना क्रिटिकल है इनका सिचुएशन, या नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। जो एक्यूज्ड है उनके ऊपर में पुलिस के द्वारा क्या एक्शन ली गई। फ़िलहाल तो एक एक्सीडेंट का मामला है तो सेक्शन 281 डेफिनेटली लगाया जाएगा, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का। लेकिन जैसे जैसा केस आगे का रुख लेता रहेगा, हो सकता है सेक्शंस भी बदलें, उसकी अपडेट हम आप लोगों को देंगे। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।